नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए, इस प्रकार से हमें यह पुस्तिका इस कक्षा के लिए हमें प्रदान की गई है। तो हम देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस की कार्य योजना दी गई है। इसके माध्यम से वर्कशीट दी गई है। देखिए, यहाँ हम देखेंगे रेडीनेस सप्ताह 2 की वर्कशीट क्रमांक 7 इसमें दिया। देखिए, सप्ताह 2 का दिवस 1 है, इसमें वर्कशीट क्रमांक 7 पर हम कार्य करेंगे। इसके माध्यम से हम जानेंगे आवास और उनके प्रकार। तो देखिए, इससे पहले यदि आप देखिए इसके आगे के अन्य सभी वर्कशीट को आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सप्ताह 2 के दिवस 1 की वर्कशीट क्रमांक 7 इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। तो इसमें दिया है सीखने के बिंदु, आवास और उनके प्रकार। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, अभ्यास क्रमांक 1 है, इसमें दिया है दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर नीचे दिए प्रश्नों पर चर्चा करिए। देखिए, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है और इन पर इनके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं इन पर आपको चर्चा कर बताना है। जैसे कि देखिए, यहाँ दिया है पहला प्रश्न है, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि घोड़ा, बंदर, चिड़िया और मछली, पेड़ इत्यादि सभी जो वस्तुएं दिख रही हैं इनको आप बता सकते हैं। इसके बाद है, क्या सभी जानवर एक ही तरह के घरों में रहते हैं। तो देखिए, सभी जानवर एक ही तरह के घरों में नहीं रहते हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद है, आवास की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, आवास की ज़रूरत जीवन जीने के लिए या रहने के लिए आवास की ज़रूरत होती है। इसके बाद देखिए, आवास की ज़रूरत किस किस को होती है। तो आवास की ज़रूरत सभी जीव जंतुओं को होती है। इसके बाद है, चित्र में दिए जानवरों के आवासों के नाम बताइए। तो देखिए, चित्र में जो आपको यहाँ दिख रहे हैं जानवर, इनके आवासों के नाम आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये कुत्ता है, इसके आवास को देखिए आप देख सकते हैं, इसका घर इसका आवास है। इसके बाद देखिए, घोड़ा, इसका आवास देखिए अस्तबल। इसके बाद देखिए, चिड़िया का आवास है घोंसला, मछली का आवास है पानी। इसके बाद मकड़ी का आवास देखिए जाल है, मकड़ी का जाल। इसके बाद बंदर का आवास है पेड़। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन जानवरों के आवासों के नाम भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास क्रमांक को पूर्ण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला अभ्यास क्रमांक दिया है 2। इसमें दिया है, दिए गए चिड़िया के घोंसले के चित्र को सूखे घास के तिनकों को चिपकाकर सजाइए। तो देखिए, यहाँ पर जो चिड़िया का घोंसला दिया गया है, इसे आपको जो सूखी घास होती है उसे लगाकर इस घोंसले को आपको सजाना है। तो आप जो सूखी घास है इसके माध्यम से इस घोंसले को आप सजाकर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है अभ्यास क्रमांक 3। इसमें दिया है, घर से विद्यालय आते समय आप कई तरह के पशु पक्षियों को देखते हो, उनके आवासों के नाम पता करके लिखिए। तो देखिए, घर से विद्यालय आते समय आप कई तरह के जो पशु पक्षी हैं उनको देखते हैं, कौन कौन से पशु पक्षियों को देखते हैं, उनके आवासों के नाम पता करके बताना। जैसे देखिए, पशु पक्षियों के नाम और उनके आवास। जैसे देखिए, चिड़िया, इनके आवास है घोंसला, बंदर, इनका आवास है पेड़ पौधे, और गाय, इनका आवास है घर या गौशाला। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पशु पक्षियों के नाम लिखकर उनके आवास के नाम भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4। इसमें दिया है, दिए गए चित्रों में से जो चित्र किसी के आवास का है उसके नीचे दिए गए बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए, और जो चित्र आवास का नहीं है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चित्र दिए गए हैं ये किसी के आवास के चित्र हैं। तो यहाँ पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है, और आवास का चित्र नहीं है तो यहाँ पर आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है या गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे कि देखिए, चिड़िया के आवास का चित्र है
तो आप यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ देखिए घर का चित्र है तो इसमें आप राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए पेड़ पौधे हैं, ये बंदर के आवास का चित्र है तो इसमें राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए ये ट्रेन है, इसमें क्रॉस का चिन्ह, इसमें भी क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। इसमें देखिए घर, ये गौशाला है, इसमें हम राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए यह विद्यालय है, यह इसमें देखिए तो हम यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद ये देखिए घर है, तो देखिए यहाँ पर भी हम राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए ये चींटी है, यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो चुका है तो ये आपको यहाँ राइट का चिन्ह लगाना है। इसके बाद देखिए यह चींटी है तो इसमें आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर दिए गए जो चित्र हैं इनको देखकर आपको आवास पर राइट का चिन्ह लगाना है और आवास नहीं है उनमें आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है सप्ताह 2 का दिवस 2, इसमें है वर्कशीट क्रमांक 8। देखिए यह रेडीनेस सप्ताह 2 है, इसमें दिया है सीखने के बिंदु, आवास और उनके प्रकार। तो आइए हम इसे किस प्रकार से पूर्ण करेंगे समझते हैं। इसमें दिया है देखिए अभ्यास क्रमांक 1 है चित्र को ध्यान से देखकर चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ चित्र दिया है, इसको आपको ध्यान से देखना है और ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का आंसर आपको बताना है। तो देख सकते हैं आप चित्र में, देखिए पहला प्रश्न है चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है इनके नाम बता सकते हैं, जैसे कि कार, चूहा, चिड़िया, शेर, आदमी और घर। इसके बाद है चित्र में दिखाए गए घर में कौन कौन रहता है। तो देखिए जो घर है इसमें कौन कौन रहता है, आदमी रहता है और चूहा रहता है। इसके बाद देखिए इनमें से आप क्या क्या प्रतिदिन देखते हैं। तो आप देखिए इनमें से क्या क्या देखते हैं, जैसे कि कार देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, आदमी देखते हैं, तो इनके नाम आप बता सकते हैं। इसके बाद है चिड़िया के घर को क्या कहते हैं। तो चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद है बाघ कहाँ रहता है। तो बाघ जंगल में रहता है। इसके बाद है चित्र में क्या कोई ऐसा जानवर है जिसे हम नहीं बुलाते फिर भी वह हमारे घर आता है। तो देखिए चित्र में ऐसा जानवर है चूहा, जिसे हम नहीं बुलाते हैं फिर भी वह हमारे घर में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस चित्र को देखकर इन प्रश्नों के आंसर आसानी से हम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 2। इसमें दिया है चित्र में दिए गए जानवरों का उनके घर से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है चित्र, इसमें जानवर दिए गए हैं, इनके घरों से इनका मिलान करना है। जैसे कि देखिए यहाँ कुत्ता है, कुत्ते का घर इस प्रकार से दिया गया है तो इसका आप मिलान कर देंगे। चिड़िया, घोंसला, मकड़ी, जाल, मछली देखिए पानी में, और घोड़ा, अस्तबल इसका ही घर है। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, अगला अभ्यास क्रमांक है दिए गए चित्र में संख्या अनुसार रंग भरिए। देखिए आपको संख्या के अनुसार रंग भरना है। जैसे कि पहला दिया है पीला, तो यहाँ देखिए जो पहला यहाँ नंबर है इसमें आपको पीला रंग भरना है। इसके बाद है दूसरा नीला, तो देखिए दूसरा नंबर कहाँ है, ये है, इसमें नीला रंग भरना है। इसके बाद तीसरा है हरा, तो तीसरे यहाँ देखिए आपको हरा रंग भरना है। इसके बाद चौथा रंग है लाल, तो चौथे में जहाँ जहाँ 4 दिया है इसमें लाल रंग भरना है। और इसके बाद पांचवा इसमें आपको भूरा रंग भरना है। तो इस प्रकार से जो नंबर 5 दिया है इसमें आपको भूरा रंग दर्शाना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दिए गए चित्र में संख्या के अनुसार रंग भर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद दिया है अगला अभ्यास क्रमांक है 4। इसमें दिया है अपने मनपसंद घर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो देखिए आप यहाँ पर अपने मनपसंद के घर का चित्र आप बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप से बताया है। देखिए इसके बाद है, इसके अंतर्गत आपको प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से देना है। अपने घर का प्यारा सा नाम लिखिए। तो अपने आप अपने घर का जो चित्र बनाएंगे उस घर का आप क्या नाम देंगे उसका नाम लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप
इसे बताया है। जैसे अपने घर का प्यारा सा नाम है सपनों का घर, तो इस प्रकार से अन्य नाम भी हम दे सकते हैं। इसके बाद है घर में आपके साथ कौन कौन रहेगा उनके नाम लिखिए। तो देखिए घर में आपके साथ कौन कौन रहेगा तो उनके नाम बता सकते हैं, जैसे कि दादा दादी रहेंगे, माता पिता, भाई बहन, तो इत्यादि हम उनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है किसी जानवर का नाम बताइए जिसे आप अपने साथ अपने घर में रखेंगे। तो गाय का हम नाम लिख सकते हैं, या फिर अन्य जो जानवर हैं जिसे आप अपने घर में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अभ्यास क्रमांक को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है सप्ताह 2 के दिवस 3, इसकी वार्षिक क्रमांक है 9। देखिए यह रेडीनेस सप्ताह 2 है। इसमें दिया है सीखने के बिंदु, यात्रा के साधनों को जानना। तो हम वर्कशीट क्रमांक 9 के माध्यम से यात्रा के साधनों को हम जानेंगे। आइए हम इस वर्कशीट को कैसे पूर्ण करेंगे समझते हैं। देखिए इसमें दिया है चित्र दिए गए हैं। देखिए इन चित्रों के आधार पर आपको प्रश्नों के आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि बस, कार, ऑटो, साइकिल, देखिए रेलगाड़ी, पानी का जहाज और हवाई जहाज, इस प्रकार से इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनके नाम बता सकते हैं। इसके बाद है क्या आपने रेलगाड़ी में यात्रा की है। तो देखिए यदि आपने रेलगाड़ी में यात्रा की है तो आप हाँ बता सकते हैं, या नहीं की तो नहीं बता सकते हैं। इसके बाद है साइकिल से आप कहाँ गए हैं। तो आप बता सकते हैं कि साइकिल से हम कहाँ कहाँ गए हैं, जैसे कि स्कूल गए हैं, बाज़ार गए हैं, या अपने दोस्त के घर गए हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 2। इसमें दिया है बिंदुओं को मिलाकर बस का चित्र बनाइए एवं रंग भरिए। तो देखिए आप इन बिंदुओं को मिलाकर बस का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। उसमें अपने मनपसंद के आप कलर भी भर सकते हैं। इसके बाद दिया है अब अगला अभ्यास क्रमांक है माचिस की खाली डिब्बियों से रेलगाड़ी बनाइए। तो देखिए आप अपने घरों में जो माचिस की खाली डिब्बियाँ हैं उनकी सहायता से आप रेलगाड़ी आप बना सकते हैं, और अपने स्कूल में आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 4। आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है उनके नाम लिखिए। तो आप आपने किन किन वाहनों में यात्रा की उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे कि बस, रेलगाड़ी, ऑटो, कार, साइकिल, इनमें हमने यात्रा की है तो इनके नाम हम लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास क्रमांक 5। इसमें दिया है नीचे दिए गए स्थानों पर आपने किन वाहनों से यात्रा की है लिखिए। जैसे कि देखिए बाजार में आपने किन वाहनों से यात्रा की है, जैसे कि साइकिल से की है तो साइकिल लिख देंगे, या मोटरसाइकिल से की है तो मोटरसाइकिल लिख देंगे, या कार से किया है तो कार हम लिख देंगे। इसके बाद है नानी के घर हम किन वाहनों से गए, जैसे कि यदि हम कार से गए हैं तो कार लिख देंगे। इसके बाद है बुआ के घर हम किन वाहनों से हमने यात्रा की है। तो यदि हमने ऑटो से किया है तो ऑटो से, बस से किया है तो बस से, या मोटरसाइकिल से किया है तो मोटरसाइकिल का हम नाम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है विद्यालय हमने किन वाहनों से हमने विद्यालय गया या उसकी यात्रा की है तो हम उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि साइकिल से यदि हम विद्यालय गए हैं तो हम इसका नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन स्थानों में हमने किन वाहनों से यात्रा की है इनके नाम हम अपने अनुसार हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं सप्ताह 2 की वार्षिक क्रमांक है 7, 8 और 9। इसे हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे यह हमने जाना। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सप्ताहों के प्रत्येक वर्कशीट को आप समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।